ये कहानी है उस रात की जब इंडिया ने अपना जवाब दिया, अपने शाहिदों का हिसाब लिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वादी में एक अलग ही सुबह थी। पहलगाम, जहां कभी सिर्फ खूबसूरती थी, सिर्फ सुकून था, वहां आज खून था। पाकिस्तान के आतंकियों ने टूरिस्ट्स पर हमला किया। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और जो हिंदू निकले उन्हें गोली मार दी। 26 जिंदगियां खत्म हो गई पल भर में। किसी की बीवी का सुहाग लुट गया, किसी के बाप ने अपना बेटा खोया, किसी के बच्चे यतीम हो गए। पूरे देश में एक ही आवाज थी, बदला लेंगे, जरूर लेंगे। पीएम मोदी सऊदी अरबिया का दौरा बीच में छोड़कर वापस आए। देश उनका इंतजार कर रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग हुई। फैसले हुए और फैसले बड़े थे। पाकिस्तान के सारे डिप्लोमैट्स निकाले गए। अट्टरी बॉर्डर बंद कर दी गई। इंडस वाटर ट्रीटरी सस्पेंड कर दी गई। इंडियंस के दिल में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? पर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात काम कर रही थी। सैटेलाइट से पाकिस्तान और पीओके की हर एक इंच जमीन स्कैन हो रही थी। टेरर कैंप्स आइडेंटिफाई हो रहे थे। टारगेट्स लॉक हो रहे थे। इंडियन नेवी अरेबियन सी में आ गई थी। इंडियन आर्मी लोच सी पर फुल अलर्ट पर थी। इंडियन एयरफोर्स अपनी तैयारी कर चुकी थी। अब सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार था। 6 मई की रात, घड़ी में टाइम था, रात के 1 बजे। अंधेरे में आईएएफ के रफाले जेट्स रनवे पर खड़े थे। मिसाइल्स लोड हो चुके थे। पायलट्स अपनी सीट्स पर थे। पूरा देश सो रहा था, पर इंडिया जाग रहा था। 1 बजकर 5 मिनट, सिग्नल हुआ, इंजन रोर, आफ्टर बर्नर्स जले और राफेल जेट्स रात के अंधेरे में घुस गए। स्कैलप मिसाइल्स छूटी गई। ब्रह्मोस मिसाइल्स ने अपना रास्ता पकड़ा और सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप्स राख हो गए। सवाई नाला लीटी ट्रेनिंग सेंटर खत्म। मुजफ्फराबाद जम्बेस खत्म। बहावालपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स खत्म। 100 से ज्यादा आतंकी मर चुके थे और इंडिया ने एक भी सिविलियन को नहीं छुआ। यह था इंडिया का जवाब, फोकस्ड, मेजर्ड, डेडली। पर पाकिस्तान चुप नहीं रहा। 7 मई की रात पहली वेव आई। ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स। इंडिया ने सब इंटरसेप्टेड कर लिए। 8 मई की रात पाकिस्तान ने सब दाव लगा दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन्स एक साथ, लेह से सर क्रीक तक 36 लोकेशंस पर हमला। जम्मू, अमृतसर, श्रीनगर, जैसलमेर, हर जगह अलार्म बज रहा था, पर इंडिया तैयार था। अकशतीर एयर डिफेंस ने फायर किया। S-400 सिस्टम्स ने फायर किया। एक एक ड्रोन इंटरसेप्टेड, एक एक मिसाइल डिस्ट्रॉय। पाकिस्तान ने रिलीजियस साइट्स भी नहीं छोड़े। जम्मू का शंभू टेम्पल अटैक किया। पूंछ का गुरुद्वारा अटैक किया। क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल पर भी हमला किया। यह सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं था, यह इंडिया की यूनिटी तोड़ने की कोशिश थी। पर इंडिया टूटता नहीं। इंडिया ने जवाब दिया पाकिस्तान के एयरबेस पर। मुरीद, राफिकी, सरगोधा, एक एक एयरबेस ध्वस्त। पाकिस्तान का चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खत्म। रावलपिंडी तक ब्रह्मोस की आवाज पहुंची। वहां जहां पाकिस्तान की अपनी आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया था, यह इंडिया बदला नहीं ले रहा, यह इंडिया हिसाब ले रहा है। 10 मई 2025 दोपहर के 3 बजकर 35 मिनट, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठाया। इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया। दोनों साइड्स एग्री कर गई। शाम 5 बजे से सीज फायर। पर पाकिस्तान की आदत नहीं गई। रात 8 बजे फिर ड्रोन्स भेजे। इंडिया ने फिर मार गिराए और इंडिया ने साफ कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑन पॉज हुआ है, बंद नहीं। आगे अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो ये एक्ट ऑन ऑफ वॉर माना जाएगा। 12 मई को पीएम मोदी ने पूरे देश को एड्रेस किया। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की नई पॉलिसी है। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं जहां टेररिस्ट्स बैठकर इंडिया के खिलाफ साजिश कर सकें। पूरे देश ने एक साथ तालियां बजाई, तिरंगा लहराया और इंडिया ने एक नई हिस्ट्री लिख दी। पर जीत की यह खुशी 39 लोगों के बिना अधूरी है, जो पहलगाम में मरे, जिनका एक ही कसूर था कि वो हिंदू थे, कि वो इंडियन थे। उन्हें याद करो,
उनके परिवारों को सलाम करो और उन जवानों को भी सलाम जो रात के अंधेरे में निकल गए अपनी जान हाथ में लेकर, ताकि हम चैन की नींद सो सकें।